गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर जो 3 है उसकी जो पहली शीट मैंने तुम्हें सेंड की थी उसके हमने 1 to 10 के सॉल्यूशन भेज चुके हैं। आज हम उसका 11 नंबर से ट्राई करेंगे। पूरा कॉन्सेंट्रेट 11 नंबर क्वेश्चन पे। A Wheatstone bridge is used to determine the value of unknown resistance X by adjusting the variable resistance Y as shown in figure. For the most precise measurement of X, the resistance and P and Q dash। एक व्हीटस्टोन ब्रिज की सर्किट दी हुई तुमको। इसमें 4 रेजिस्टेंस है, P, Q, X और Y। यहाँ Y को वेरिएबल रखा है। व्हीटस्टोन ब्रिज का मेन काम होता है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। लेकिन कैसे? तो उसकी मेन फंडामेंटल ये होती है कि इन चारों रेजिस्टेंस को ऐसे सेट किया जाता है जैसे इसके ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए। ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम हो जाए। अब पोटेंशियल सेम होने का मतलब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। उस केस में गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं होगा। तो उस वक्त इसकी जो बेसिक इक्वेशन वो ये होती है, P का रेजिस्टेंस और Q के रेजिस्टेंस का रेशियो और सामने X और Y का रेशियो क्या होता है? सेम। लेकिन इसमें भी अगर इसकी एक्यूरेसी चाहिए, क्या चाहिए? इसकी एक्यूरेसी चाहिए। तो उसके लिए इन दोनों का रेशियो ऑलमोस्ट 1 के आसपास आना चाहिए। इन दोनों का रेशियो ऑलमोस्ट क्या आना चाहिए? 1 के आसपास। इसका मतलब P और Q की वैल्यू नॉर्मली क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्लियर? अब इसका ऑप्शन देखते हैं। जैसे पहला ऑप्शन क्या है? डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल। ऐसा नहीं है, रोल तो सिग्निफिकेंट है इसका। बी शुड बी वेरी लार्ज एंड अनइक्वल। लार्ज भी नहीं चलेगा और अनइक्वल नहीं चाहिए। कौन से होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड आर स्मॉल। हाँ, तो ऑप्शन आना चाहिए सी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होने चाहिए और छोटे होने चाहिए, लार्ज नहीं। शुड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2x, तो ये तो नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा आएगा? तुम्हारा सी आएगा। क्या रहेगा? तो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट के लिए क्या होना चाहिए? दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, लेकिन साथ में इन दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होगी तो इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। यानी ज्यादा एक्यूरेट होने के लिए इन दोनों का सेम होना जरूरी है। हाँ, ये दो सेम नहीं होंगे ना तो वैल्यू तो मिलेगी, लेकिन वो प्योर एक्यूरेट नहीं मिलेगी, थोड़ी सी एरर वाली मिलेगी। क्लियर? ये सेम हम एक्सपेरिमेंट मीटर ब्रिज में भी सीखेंगे। बढ़ते हैं आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पूरा ध्यान, 12 दिख रहा है सबको? 12 क्वेश्चन। The resistance of platinum wire at 0 degree Celsius is 2 ohm and 6.8 ohm at 80 degree Celsius. The temperature coefficient of the wire, क्या फाइंड करना है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो इसमें हम लोग नॉर्मली फॉर्मूला लगाएंगे, R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। अब इसमें R, तो जो R है ना, हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है, तो हाई टेम्परेचर 80 डिग्री है, वहां रेजिस्टेंस है 6.8 ओम, तो यहां लिखेंगे 6.8 ओम। आर नॉट लो टेम्परेचर पे, तो लो टेम्परेचर अपना 0 डिग्री है, वहां पे रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो यहां लिखेंगे 2 ओम। 1 प्लस अल्फा तो फाइंड करना है। कैपिटल टी है 80 डिग्री, इनिशियल है 0 डिग्री। अच्छा, 6.8 अपॉन 2 करोगे तो मिलेगा 3.4 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू 80। ये माइनस 3.4 माइनस 1 करोगे तो मिलेगा 2.4 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 80। ये डिवाइड में 2.4 अपॉन 80 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? अल्फा। अगर हम पॉइंट हटा दें तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 800, तो इसका लिख सकते हैं 24 अपॉन 8 और जो 100 है उसको ऊपर ला के 10⁻² कर देंगे। 24/3, 3 इंटू 10⁻² डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो आंसर आएगा 3 इंटू 10⁻²। 3 इंटू 10⁻² यानी ऑप्शन आएगा तुम्हारा बी, 3 इंटू 10⁻² डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। बढ़िया क्वेश्चन है 13 भी, पूरा कॉन्सेंट्रेट। 10 registers, each of resistance R are connected in series
to a battery of EMF E and negligible internal resistance, then those are connected in parallel to the same battery. The current is increased n times. The value of n is dash. बोला 10 रेजिस्टेंस है, सबकी वैल्यू R है, पहले सबको सीरीज में कनेक्ट किया, बाद में सबको पैरेलल कनेक्ट किया, तो बोला पैरेलल कनेक्ट करने के बाद करंट कितना बढ़ गया, n टाइम्स, तो वो n की वैल्यू क्या होगी, ध्यान समझो। सबसे पहले सीरीज वाले की बात करते हैं। सीरीज में आएगा ईएमएफ का E अपॉन RS। ये जो RS है तो सीरीज में सबका एडिशन करेंगे ना, तो सीरीज की फॉर्मूला होती है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ऐसे 10 रजिस्टर्स है, तो ये हो जाएगा 10R। फिर हम फॉर्मूला पैरेलल की लगाएंगे, तो पैरेलल में भी वोल्टेज तो वही है, रेजिस्टेंस RP लिखेंगे। ये जो RP है ये हो जाएगा R/10। पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/10, क्योंकि पैरेलल की फॉर्मूला क्या होती है, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे तो आएगा 10/R, उल्टा कर देंगे तो R/10, तो यहाँ 10 ऊपर चला जाएगा, तो पैरेलल का करंट हो जाएगा 10E/R। यहां बोला है, ये क्वेश्चन 2 दे देंगे इसको, यहां बोला है कि जो पैरेलल का करंट है वो n टाइम्स है किसके, सीरीज के करंट से। पैरेलल का करंट n टाइम्स है किसके, सीरीज के करंट से। तो पैरेलल की करंट की वैल्यू हमको मिली 10E/R और सीरीज के करंट की वैल्यू मिली E/10R। तो इसमें R कैंसल, E कैंसल, ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 100, तो n की वैल्यू क्या मिलेगी, 100 टाइम्स। इन इसको थोड़ा स्क्रॉल करूं तो ऑप्शन आएगा ए, कितना आएगा, 100। समझ आई बात सबको। तो पहले सीरीज में कनेक्ट किया, फिर पैरेलल में कनेक्ट किया, फिर क्या बोला है, पैरेलल का करंट सीरीज से n टाइम्स है, तो हमने n निकाल लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। पूरा ध्यान 14 नंबर क्वेश्चन पे 100% कॉन्सेंट्रेट। If the galvanometer G does not show any deflection in the circuit shown, the value of R is given by dash। यहां पे बोला है कि गैलोमीटर G does not show any deflection in the circuit shown, the value of R is given by dash। एक सेकेंड, यहां पे लगता है कि डायग्राम शायद गलत आ गया है, क्योंकि ये डायग्राम किसी और सर्किट का लग रहा है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं बाद में जाने देता हूँ, आगे डायग्राम मिल जाता है तो करते हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 पे पूरा कॉन्सेंट्रेट। क्वेश्चन नंबर 15, a wire of length L register 100 ohm is divided into 10 equal parts। वे वायर रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम, उसको डिवाइड कर रहे हैं 10 इक्वल पार्ट्स में। द फर्स्ट 5 parts are connected in series while the next 5 parts are connected in parallel। The combination are again connected in series। The resistance of this final combination is dash। बोला एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 100 ओम है, उस 100 ओम के हमने इक्वली 10 पार्ट किए, इक्वली 10 पार्ट किए, मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितने पार्ट किए हमने, 10। तो आर वैल्यू 100 थी, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितना आएगा, 10 ओम, मतलब 10 ओम आया एक टुकड़े का। फिर बोला है ये जो 10 पार्ट हुए उसमें से 5 पार्ट को हमने सीरीज में किया है, तो सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या आएगा, आर एस इज इक्वल टू 5 टाइम्स आर डैश, क्योंकि सीरीज में एडिशन होता है, आर डैश प्लस आर डैश प्लस आर डैश 5 बार। तो 5 आर डैश की वैल्यू 10 है, तो कितना आ जाएगा, 50 ओम। फिर बोला है दूसरे जो 5 पार्ट है उनको पैरेलल में किया है, तो पैरेलल में हो जाएगा आर डैश डिवाइड बाय 5, यानी कि 10 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा, 2 ओम। फिर बोला है ये जो दो कॉम्बिनेशन आए, 5 सीरीज वाला 5 पैरेलल वाला, इन दोनों को सीरीज में किया है, तो न्यू रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा इन दोनों का एडिशन, आर एस प्लस आर पी। तो आर एस हमको मिला 50, ये मिला 2, तो कितना आंसर आएगा, 52 ओम, यानी आंसर जो आएगा वो बी आएगा, 52 ओम। समझ आई बात। तो पहले हमने क्या किया, 10 पार्ट किए, फिर 10 पार्ट होने के बाद 5 को सीरीज में,
5 को पैरेलल में, फिर इन दोनों को फिर से हमने किस में लगा दिया, सीरीज में, तो आंसर क्या आया 52। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे पूरा ध्यान। मेरे ख्याल से जो ऊपर ने हमने क्वेश्चन छोड़ा था उसका डायग्राम एक्चुअली ये है। तो एक काम करता हूं, उस क्वेश्चन पे वापस चलता हूं, ये डायग्राम मैं ड्रॉ करके समझाता हूं, पूरा ध्यान। डायग्राम उल्टे उल्टे हो गए दोनों के। ये 14 नंबर क्वेश्चन था अपने पास। क्या लिखा है, इफ द गैलोमीटर G does not show any deflection in the circuit shown, the value of R is given by। तो इसकी जो सर्किट है ना वो एक्चुअली ऐसे दी हुई है, -+12 वोल्ट, यहां पे दिया है 400 ओम का रजिस्टर, यहां दिया है कैपिटल R, बैटरी कनेक्ट की है, यहां पे है गैल्वेनोमीटर, और यहां कनेक्ट किया एक बैटरी, इसका वैल्यू है 2 वोल्ट। मतलब इस क्वेश्चन का डायग्राम ये है। पूछा है कि इस डायग्राम में इफ द गैलोमीटर G डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, इस डायग्राम में गैलोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता, मतलब इसमें से कोई करंट पास नहीं होता, तो उस केस में इस रेजिस्टेंस का करंट क्या होगा। इसका मतलब इस सर्किट में गैल्वेनोमीटर में से करंट पास नहीं होना चाहिए। सेकेंड, तो इसमें हमने पूछा हुआ है कि गैल्वेनोमीटर में अगर करंट पास नहीं होता, यानी करंट कितना है, 0 है, तो उस केस में इस आर की वैल्यू क्या होगी। अगर तुम सर्किट को ध्यान से देखो तो इसमें दो बैटरीज हैं, 12 वोल्ट की और 2 वोल्ट की। तो करंट हमेशा स्टार्ट होता है बड़ी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो बड़ी बैटरी 12 वोल्ट है, यहां से करंट स्टार्ट होता है, समझो करंट स्टार्ट हो रहा है आई। ये आई जब सर्किट में यहां पहुंचेगा, फिर जब यहां पहुंचेगा तो उसके दो पार्ट होने के चांसेस हैं, एक गैल्वेनोमीटर की तरफ और एक नीचे आर में। लेकिन क्वेश्चन में दिया है गैल्वेनोमीटर G डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, मतलब ये करंट सीधा नीचे आएगा, इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा, और ये आई घूमते हुए वापस इस सर्किट में आ जाएगा। तो हमें फाइंड करना है इस आर की वैल्यू। तो हम इसमें नाम दे देते हैं खुद के, समझो उसको नाम देते हैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ। हम इसमें यूज करेंगे किरचॉफ रूल। सबसे पहले लूप लेंगे ये वाला, सी बी ई डी सी। कौन सा लूप, सी बी ई डी और सी, सी बी ई डी और सी, ये वाला लूप। अब इसमें तुम ध्यान से देखो तो सी से बी में, सी से बी में कोई करंट नहीं है, मतलब यहां तो कुछ नहीं होगा। बी से ई, हम जा रहे हैं बी से ई, करंट भी जा रहा है बी से ई, तो हम लिखेंगे -IR। फिर ई से डी में कुछ नहीं, डी से ई में माइनस से प्लस, तो +2 = 0। तो यहां पे 2 क्या मिल जाएगा, IR। इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। फिर हम लूप लेंगे ABEFA। कौन सा लूप, ABEFA। ए से बी हम ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रहा है, -400I। बी से ई -IR। ई से एफ कुछ नहीं, एफ से ए में +12 = 0। इसमें जो IR है ये हमको ऊपर मिल चुका है 2, तो -400I -2 +12 = 0। अब 12 में से 2 गए 10, और ये -400I वहां प्लस में ले जाएंगे। अब इसमें से अगर मैं आई निकालूं तो मिलेगा 10/400, 10/400 करोगे तो 1/40 एम्पियर आएगा। ये हमें क्या मिल गया, आई मिल गया। हमें आई नहीं फाइंड करना, हमें तो आर फाइंड करना है। तो आई की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे। तो इक्वेशन 1 कौन सा है, 2 = IR। इसमें 2 से हम आई की जगह 1/40 इंटू आर, तो 40 × 2 80, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 80 ओम। क्लियर।
तो ये ऑप्शन चेंज होंगे, तो वो देख लेंगे। हमने शायद सर्किट सही ड्रॉ की, एक बार देख लो यहाँ पे क्लियरली। हाँ, यहाँ पे हमने चेंज किया। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 12 वोल्ट, और यहाँ पे दिया है 10 वोल्ट। अगर मैं इसको 10 वोल्ट कर दूं तो यहाँ पे खास चेंज नहीं आएगा, बस यहाँ पे 12 की जगह 10 आएगा, यहाँ 10 आएगा, और 10 में से 2 जाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8। ठीक है, ये 8 हो जाएगा। तो नीचे भी जो है वो भी कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। ये वैल्यू चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। इसको लिख देंगे 8/400। 8/400 करेंगे तो 4 की टेबल ऊपर लगेगी, 8 की टेबल लगा देते 1/50 आ जाएगा ये। तो यहाँ पे जो है वो आई की वैल्यू 1/50 हो जाएगी। ठीक है, तो 50 × 2 करेंगे तो तुम्हारा जो आंसर है वो कितना आएगा, 100 ओम। ठीक है, तो सिंपल करना क्या है, पहले तुम्हें ये एक लूप लेना है, उसमें से तुम्हें आई आर सब्जेक्ट बनाना है, फिर ये लूप लेके उसमें आई आर की वैल्यू पुट करनी है और आई फाइंड करना है। आई फाइंड करने के बाद इसमें डाल देना है, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, आर। क्लियर। तो ये जो 100 ओम है, एक्चुअल आंसर किसका था, क्वेश्चन नंबर 14 का। बढ़े आगे। उसके बाद हमने शायद 15 तो कर लिया। 16, अब 16 में डायग्राम वो वाला होगा, चलो वो डायग्राम देखते हैं, फिर 16 सॉल्व करते हैं। डायग्राम है 10, 4 और 4। ठीक है, चलो 16 पे ध्यान सबका। The internal voltage of the battery whose EMF is 10 volt and internal resistance 1 ohm when connected through an external resistance of 4 ohm as shown in figure is dash। हमें टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना है बैटरी का, जिसका ईएमएफ कितना है, 10 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। कनेक्टेड किससे है, एक्सटर्नल से 4 ओम। तो टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना है। इसमें सबसे पहले हम करंट फाइंड करेंगे। तो बैटरी का करंट होता है आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। इसमें ई मतलब ईएमएफ, ईएमएफ गिवन है हमको 10 वोल्ट। कैपिटल आर 4 ओम, आर 1 ओम, तो 10/5 कितना होएगा, 2 एम्पियर। फिर टर्मिनल वोल्टेज की फॉर्मूला V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ई 10 वोल्ट, आई 2, इंटरनल 1 ओम, तो 10 - 2 यानी कितना आएगा, 8 वोल्ट। तो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कितनी आएगी, 8 वोल्ट, यानी ऑप्शन आएगा तुम्हारा सी। क्लियर। चलो इसके बाद बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब 17 क्वेश्चन तुम लोग ट्राई तो करना, लेकिन इसमें थोड़ा तुम्हें चैप्टर 14 के डायोड की समझ होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को अभी हम जानने देते हैं, जैसे डायोड आएगा तब हम इसको समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे ध्यान दो। अ सर्किट टू वेरीफाई ओम्स लॉ uses ampere meter and voltmeter in series or parallel connected correctly to the resistor in the circuit। बोला ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर रजिस्टर से कैसे कनेक्ट होते हैं। ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए एम्पियर मीटर जो करंट मेजर करता है और वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मेजर करता है, वो कैसे कनेक्ट होने चाहिए। ये बहुत सिंपल है। एम्पियर मीटर मतलब करंट, करंट हमेशा सीरीज में सेम होता है, मतलब उसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करना। वोल्ट मीटर यानी वोल्टेज मेजर करना, वोल्टेज हमेशा पैरेलल में सेम होता है, मतलब वोल्ट मीटर को कहां कनेक्ट किया जाएगा, पैरेलल में। तो याद रहेगा, एम्पियर मीटर ऑलवेज इन सीरीज, वोल्ट मीटर ऑलवेज इन पैरेलल। देखते हैं ऑप्शन ए क्या है, ए मीटर इज ऑलवेज यूज्ड इन पैरेलल, गलत हो गया पहला ऑप्शन। बी बोथ एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ये भी रॉन्ग हो गया। सी एम्पियर मीटर इज ऑलवेज इन कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल। तो ऑप्शन के आंसर आएगा सी आएगा, कि एम्पियर मीटर हमेशा सीरीज में, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में। ये तुमने एक्सपेरिमेंट में भी सीखा होगा, पहला एक्सपेरिमेंट है तुम्हारे 12th का। फिर 19 नंबर पे ध्यान दो, थियोरेटिकल क्वेश्चन। कंसिडर 4 कंडक्टिंग मटेरियल्स, कॉपर, टंगस्टन, मर्क्यूरी एंड एल्यूमिनियम विथ रेजिस्टिविटी रो कॉपर, रो टंगस्टन
फिर से रो कॉपर नहीं, फिर से रो कॉपर नहीं, फिर आएगा मर्क्यूरी और एल्यूमिनियम। चार मटेरियल हैं, रो कॉपर, रो टंगस्टन, रो मर्क्यूरी, रो एल्यूमिनियम। तो बोला इनके बीच में रिलेशन क्या होगा। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तुम्हें याद रखना होगा रजिस्टिविटी सबसे ज्यादा इन चारों में से मर्क्यूरी की होती है, उससे थोड़ी कम टंगस्टन की होती है, उससे थोड़ी कम एल्यूमिनियम की होती है, उससे भी कम होती है कॉपर की। यानी रजिस्टिविटी सबसे कम कॉपर की, सबसे ज्यादा मर्क्यूरी की। तो ये ऑर्डर याद रखना, इस ऑर्डर के हिसाब से तुम डिफाइन करो। मर्क्यूरी सबसे बड़ा या टंगस्टन सबसे बड़ा, या मर्क्यूरी सबसे बड़ा, तो मर्क्यूरी सबसे बड़े वाले एक ही ऑप्शन है बी, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम कॉपर। ऑप्शन आएगा बी फॉर बॉम्बे। या तो मर्क्यूरी सबसे बड़ा तो टंगस्टन सबसे बड़ा, हम तीन तीन ऑप्शन में है ना, ये अपने पास चार है और यहाँ पे ऑप्शन तीन तीन में है। तो उसमें देखा गया तो मर्क्यूरी सबसे बड़ा, एल्यूमिनियम कम, कॉपर उससे भी कम। ये ऑप्शन आएगा तुम्हारा बी। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे, बढ़िया क्वेश्चन है 20, पूरा ध्यान। इन द गिवन सर्किट डायग्राम a wire is joining points B and D. The current in the wire is dash. करंट फाइंड करना है वायर में कितना होगा। कौन सी वायर में, इन दिस वायर, इन दिस ज्वाइन करेंगे तो करंट तो होगा ही नहीं, जीरो। ऑप्शन आएगा डी। बोला इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इस वायर में करंट कितना होगा, तो ये करंट जीरो हो जाएगा। जीरो नहीं, सॉरी, वैल्यू मिलेगी ना आई वाली, मतलब ये सर्किट ऐसे की है, देखो। ये सर्किट ऐसा कर दिया, सी, ये बी और डी साथ में, और यहाँ पे कौन सा है, ए। ठीक है। बोला यहाँ पे करंट कितना होगा, और नीचे बैटरी हमने कितने लगाई है, 20 वोल्ट की। अब ध्यान से अगर देखो तो ये 1 और 4 आपस में पैरेलल है, 2 और 3 आपस में क्या है, पैरेलल है। और उसके बाद ये पूरे सिस्टम आपस में क्या होगा, सीरीज। तो 1 और 4 का पहले क्या निकालो तुम, पैरेलल निकालो। 2 और 3 का पैरेलल निकालो। फिर दोनों का जो आंसर आता है उसको क्या करो, सीरीज करो। फिर रेजिस्टेंस मिलने के बाद V इज इक्वल टू कौन सी फॉर्मूला लगेगी, आई आर। तुम्हें क्या मिल जाएगा, आई, तो हमें पता चल जाएगा उसमें कितना करंट पास हो रहा है। क्लियर। जैसे V और D यहाँ पे कनेक्टेड है तो वो एक ही पॉइंट माना जाएगा, तो वही करंट हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये खुद ट्राई करना, ये पैरेलल, ये पैरेलल, फिर सीरीज, फिर V इज इक्वल टू आई आर। 21, द करंट I1, ये I1 flowing through 1 ohm resistor in the following circuit is dash। बोला ये जो 1 ohm का सर्किट है, रेजिस्टेंस है, इसमें जो करंट I1 पास हो रहा है यहां पे, ये I1 कितना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, नीचे जैसे 1 वोल्ट है ना, तो ये भी 2 ohm का रजिस्टर है, तो इसको भी 1 वोल्ट वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, 1 वोल्ट। और इस पूरे सर्किट को क्या मिलेगा, 1 वोल्ट। मतलब ये आपस में पैरेलल है, ये ऊपर की पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, मतलब अगर यहाँ 1 वोल्ट है तो इसको भी 1 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 1 वोल्ट मिलेगा। तो जो बीच वाला 1 वोल्ट हो तो उसको तो साइड कर देंगे, हम ऊपर की बात करते हैं। पूरा ध्यान, ऊपर का जो रेजिस्टेंस है मैं यहाँ फिर से ड्रॉ करता हूँ, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन। ठीक है, ये 1 ओम, ये 1 ओम, और यहाँ करंट फाइंड करना आई। ठीक है। अब इसको पूरे को मिलता है 1 वोल्ट, क्योंकि 1 वोल्ट की बैटरी है, इसको भी 1 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 1 वोल्ट मिलेगा। अब इसमें ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, 1 और 1 का पैरेलल होगा 0.5। 1/1 प्लस 1/1 करोगे ना तो आएगा 2/1, उल्टा करेंगे तो 0.5। ये 0.5 और ये आपस में सीरीज में होंगे, तो टोटल आर मिलेगा 0.5 प्लस 2 यानी 2.5 ओम। फिर V इज इक्वल टू आई आर। अब वोल्टेज इसको पूरा मिला 1 वोल्ट,
आई पता नहीं, आर मिला 2.5, तो आई क्या मिलेगा 1/2.5, कितना मिलेगा 1/2.5। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 10/25, पॉइंट हटा के ऊपर 10/25 यानी 440/100, 0.4 एम्पियर। मतलब पूरे सर्किट का करंट, यानी यहां अगर करंट फाइंड करूं आई, तो वो मिला 0.4। अब ये करंट आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दोनों रेजिस्टेंस सेम है। इसका मतलब अगर ये 0.4 गया है तो ऊपर भी 0.4 मिलेगा, नीचे भी 0.4, सॉरी ऊपर 0.2 मिलेगा और नीचे भी कितना मिलेगा 0.2, मतलब 0.4 दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। इसका मतलब इस वाले में करंट करंट आएगा 0.2 एम्पियर। तो ऑप्शन आएगा तुम्हारा सी, कितना 0.2 एम्पियर। समझ आए सबको, बात क्लियर एवरीवन? तो ये था अपने क्वेश्चन नंबर कौन सा था लास्ट, 21। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यही रखता हूं, उसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें 21 के आगे वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक, चलो बाय बाय।